तो हेलो अमीगोस, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, हमारी इससे पिछली वीडियो द प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड बिफोर डायनासोर्स, जिसमें हमने देखा था धरती पर डायनासोर से पहले कैसे अजीब व गरीब क्रीचर्स रहते थे, जिनमें से समंदर के मॉन्स्टर्स, आसमान के जायंट इंसेक्ट्स और ज़मीन के डरावने रेप्टाइल्स थे। लेकिन फिर आई द ग्रेट डाइंग, एक ऐसी तबाही जिसने धरती की 90% ज़िंदगी ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से जंगल खाली हो गए, समंदर वीरान हो गए और हवा में खामोशी छा गई। लेकिन हर पीरियड के ख़त्म होने के बाद नया पीरियड ज़रूर शुरू होता है, और द ग्रेट डाइंग पीरियड के बाद खाली ज़मीन पर धीरे धीरे उभर के आए नए क्रीचर्स, जो आगे चलकर धरती के सबसे मशहूर और पावरफुल जानवर बने, और वो थे डायनासोर्स। पर्मियन पीरियड की एक्सटेंशन के बाद शुरू होता है ट्रायसिक पीरियड। धरती अब पहले से अलग दिखने लगी है। क्लाइमेट बहुत गर्म था। ज़मीन पर एक बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया था, जो आज के सारे कॉन्टिनेंट्स का कॉम्बिनेशन था। सबसे पहले छोटे रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस उभर के आए, फिर मैमल्स के एंसेस्टर्स, छोटे चूहे जैसे जानवर जो रात को एक्टिव होते थे। इन्हीं फॉरेस्ट और डेजर्ट में एक नए जानवर ने पहला कदम रखा, और वही बना द फर्स्ट डायनासोर। साइंटिस्ट के मुताबिक पहले डायनासोर्स लगभग 230 मिलियन साल पहले साउथ अमेरिका की रीजन में उभर कर आए। ये डायनासोर बहुत बड़े नहीं थे, बल्कि छोटे और स्लिम होते थे। सबसे पहले डायनासोर में मशहूर था ईओरैप्टर, एक छोटा प्रीडेटर जो सिर्फ 3 फीट लंबा था। ये तेज भाग सकता था और छोटे जानवरों का शिकार करता था। इसी वक्त हेरोरासाurus भी उभर के आया, जो थोड़ा बड़ा प्रीडेटर था। ये डायनासोर स्टार्टिंग में सिर्फ एक छोटे ग्रुप थे, लेकिन उनकी स्पीड, एडेप्टेबिलिटी और शिकार करने की स्किल्स ने उनको धीरे धीरे ज़मीन को डोमिनेट करने वाला बनाना शुरू किया। लेकिन डायनासोर की असल राइज तब हुई जब 201 मिलियन साल पहले एक और बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ। इस दफ़ा सुपर वोल्केनोज फट गए, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बढ़ गई और समंदर और ज़मीन दोनों पर बहुत सी स्पीशीज़ ख़त्म हो गई। जिन जानवरों ने पहले डायनासोर से कंपटीशन किया था, जैसे बड़े मगरमच्छ जैसे रेप्टाइल्स, वो सब ख़त्म हो गए और डायनासोर्स के लिए स्टेज पूरा खाली हो गया। अब धरती के असली रूलर्स का इरा शुरू होने वाला था। जुरासिक पीरियड में डायनासोर का गोल्डन एज शुरू हुआ। क्लाइमेट ह्यूमिड और वार्म था, बड़े बड़े फॉरेस्ट उगने लगे और ज़मीन पर रिसोर्सेज बढ़ गए। इस वक्त जो डायनासोर्स इवॉल्व होकर आए, वो 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड हो गए। पहला था सोरोपॉड्स, द जेंटल जायंट्स। दूसरा था थीरोपॉड्स, द डेडली हंटर्स। और तीसरा ऑर्निथिशियंस, द आर्मर्ड प्लांट ईटर्स। सोरोपॉड्स वो डायनासोर थे जो धरती के सबसे बड़े हार्बीवोरस यानी पौधे खाने वाले जानवर थे। ये असल में जंगल के टावरिंग जायंट्स कहलाते थे। उनकी लंबाई 80 से 100 फीट तक पहुंच जाती थी और वजन एक छोटी सी बिल्डिंग जितना होता था, लगभग 50 से 70 टन। सोचो, एक डायनासोर इतना बड़ा कि उसके नीचे खड़ा आदमी सिर्फ एक छोटी चींटी जैसा लगता हो। सोरोपॉड्स अक्सर अपने हर्ड्स में रहते थे, यानी ग्रुप में चलना पसंद करते थे, जिससे उन्हें प्रोटेक्शन भी मिलती थी। इनकी सबसे बड़ी खासियत उनकी लंबी गर्दन थी, जो ऊंची ऊंची दरख्तों के पत्तों तक पहुंच जाती थी। ब्रैकियोसॉरस और डिप्लोडोकस इन जायंट के सबसे मशहूर मेंबर्स थे। थेरोपॉड्स डायनासोर्स वो ग्रुप था जो असल में मीट ईटर्स यानी प्रीडेटर्स थे। ये जंगल के सबसे ज़्यादा खतरनाक और स्मार्ट शिकारी थे। इनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग और बैलेंस होती थी। इनके तेज पैर इन्हें शिकार का पीछा करने में मदद करते थे और तेज दांत शिकार को फाड़ने के लिए। थेरोपॉड्स की शक्ल और सर्वाइवल का तरीका बिल्कुल एग्रेसिव था। एलोसोरस और मेगालोसोरस इस ग्रुप के मशहूर मेंबर्स थे, और बाद में इसी ग्रुप से दुनिया का सबसे फेमस प्रीडेटर टी-रेक्स पैदा हुआ। थेरोपॉड्स कभी अकेला शिकार करते और कभी ग्रुप में मिलकर अटैक करते थे, जिससे बड़े से बड़ा हर्बीवोर भी इनसे डर जाते थे। और नीथिशियंस भी हर्बीवोर थे, लेकिन इनका तरीका अलग था। ये वो डायनासोर्स थे जो अपने प्रोटेक्शन टूल के लिए मशहूर थे। स्टेगोसॉरस, जो उनका एक बड़ा एग्जाम्पल है, उसके पीठ पर बड़े बड़े प्लेट्स होते थे और टेल के ऊपर खतरनाक स्पाइक्स। ट्राइसेरोटॉप्स के सर पर हॉर्न और शील्ड जैसा स्ट्रक्चर होता था,
जो प्रीडेटर्स को डराने के लिए काफ़ी था। ऑर्निथिशियंस अपने हर्ड्स में रहते और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते। उनका डिफेंस स्टाइल उन्हें जंगल के प्रीडेटर्स के सामने सर्वाइव करने में हेल्प करता था। ये ग्रुप असल में ये दिखाता है कि सब हर्बीवोर्स कमज़ोर नहीं होते थे। कुछ ने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए यूनिक तरीका डेवलप कर लिए थे। और आम जबान में समझो तो सोरोपोड्स जंगल के टावरिंग जाइंट्स थे जो दरख्तों के पत्तों पर गुजारा करते थे। थेरोपोड्स जंगल के डेंजरस हंटर्स थे जो शिकार करके ज़िंदा रहते थे। और ऑर्निथिशियंस जंगल के डिफेंसिव फाइटर्स थे जो अपनी आर्मर्ड बॉडी के साथ प्रीडेटर्स का सामना करते थे। जुरासिक के फॉरेस्ट और प्लेन्स लिटरली एक डायनासोर किंगडम बन गए थे। हर जगह ये जानवर राज कर रहे थे। दोस्तों, जुरासिक का दौर सिर्फ धरती के डायनासोर का नहीं था, बल्कि समंदर और आसमान भी उनके बराबर के मॉन्स्टर से गूंज रहे थे। समंदर के अंदर आपको मिलते थे प्लीसियोसॉर्स, जिनकी लंबी गर्दन और पावरफुल फ्लिपर्स उन्हें पानी में तेजी से तैरने का मास्टर बनाते थे। इनकी गर्दन फ्लेक्सिबल थी, वो घूमकर छोटी मछलियाँ और समुद्री शिकार को पकड़ लेते थे। उनके साथ ही थे इच्थियोसॉर्स। ये देखने में बिल्कुल मॉडर्न डॉल्फिन जैसे लगते थे, लेकिन वो मछलियों और स्क्विड के पीछे शिकारी मिसाइल की तरह घूमते रहते थे। इनकी आंखें इतनी बड़ी होती थी कि अंधेरे समंदर में भी शिकार दिख जाता था। आसमान की तरफ देखें तो पहली दफ़ा धरती पर फ्लाइंग रेप्टाइल्स यानी टेरोसॉर्स ने उड़ान भरी। ये अलग अलग साइज़ में थे। कुछ छोटे थे जो एक कबूतर के बराबर थे, और कुछ बड़े थे जो आज के हवाई जहाज़ों के पंखों की लंबाई तक पहुंच जाते थे। ये मछलियाँ और छोटी छोटी क्रीचर्स को ऊपर से डाइव करके पकड़ लेते थे, बिल्कुल आज के समुद्री बर्ड्स की तरह। यानी सोचिए, एक जुरासिक दुनिया। ज़मीन पर डायनासोर्स की हुकूमत थी, समंदर के नीचे सी मॉन्स्टर्स राज करते थे, और आसमान में टेरोसॉर्स का जादू छाया था। धरती के 3 हिस्से, ज़मीन, पानी और हवा, उस वक्त के प्री हिस्टोरिक जायंट्स के एम्पायर बन चुके थे। फिर आया द क्रिटेशियस पीरियड, जो था 145 से 66 मिलियन साल पहले, जिसमें डायनासोर और भी एडवांस हो गए। इस वक्त पहली दफ़ा फ्लावरिंग प्लांट्स यानी फूल वाले प्लांट्स उगने लगे, जिन्होंने इकोसिस्टम को और कलरफुल और डाइवर्स बना दिया। इस वक्त के सबसे मशहूर डायनासोर्स में से थे टिरानोसॉरस रेक्स, जिसे टी रेक्स भी कहते हैं, सबसे पावरफुल प्रीडेटर। ट्राइसेरोटॉप्स, 3 हॉर्न वाला हार्बीवोरस जो हर्ड में घूमता था। वेलोसिरैप्टर, छोटा, तेज और इंटेलिजेंट हंटर। स्पिनोसॉरस, पानी और ज़मीन दोनों का किंग। क्रिटेशियस पीरियड में डायनासोर अपने पीक पर थे। ये वो पीरियड था जहां उनका राज सबसे स्ट्रांग था। हर एम्पायर का एक एंड होता है। लगभग 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा एस्ट्रॉयड मैक्सिको के गल्फ रीजन में क्रैश हुआ। कहते हैं इस ब्लास्ट की पावर 50 मिलियन न्यूक्लियर बम के बराबर थी। इससे धूल और स्मोक हवा में भर गई, सूरज की रोशनी ब्लॉक हो गई, प्लांट्स मरने लगे और पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया। डायनासोर, जो धरती के सबसे पावरफुल जानवर थे, इस कैटास्ट्रफी के सामने सर्वाइव नहीं कर पाए। सिर्फ छोटे मैमल्स और कुछ परिंदे बचे, और उन्हीं से आज की मॉडर्न स्पीशीज इंक्लूडिंग ह्यूमंस इवॉल्व हुए। दोस्तों, ये थी कहानी जब डायनासोर ने पहली दफ़ा धरती पर कदम रखा और फिर 160 मिलियन साल तक राज किया। सोचिए, इंसान की हिस्ट्री सिर्फ कुछ हज़ार साल पुरानी है, लेकिन डायनासोर्स का राज 160 मिलियन साल तक चला। लेकिन आज भी उनकी लेगेसी जिंदा है। परिंदों को साइंटिस्ट मॉडर्न डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स कहते हैं, यानी एक तरह से डायनासोर्स आज भी हमारे आसपास उड़ रहे हैं। दोस्तों, अगली वीडियो में हम चलेंगे डायनासोर्स के बाद के उस पीरियड में जहां नए मॉन्स्टर्स जैसे वूली मैमथ और नए किंग्स जैसे मैगलोडॉन शार्क्स जन्म लेते हैं। सो तैयार हो जाइए, क्योंकि कहानी अब ख़त्म नहीं हुई। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं वेरी सून एक नए एपिसोड में। तब तक अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना।